नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की जो कहानियां हैं वो मैं लेकर आया हूं। एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, जहां पे बेताल विक्रम से कुछ सवाल पूछते हैं कि स्टोरी सुनाने के बाद, एक कहानी सुनाने के बाद उसे उनका जवाब देना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं वो सवाल कौन सा था, वो स्टोरी कौन सा था, क्या राजा जो विक्रमादित्य हैं वो उनका जवाब दे पाए कि नहीं। स्टोरी का टाइटल है हु इज़ एट फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट यानी होता है गलती, हु इज़ एट यानी कौन है, यानी गलती किसकी है। हम यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, सीधी सी बात है गलती किसकी है। वैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे कि गलती पर कौन है, ऐसे इसका मतलब है, लेकिन गलती किसकी है। तो देखते हैं गलती किसकी है टाइटल। अब यहाँ पे कौन किसने गलती की, गलती किसकी है, जवाब दे पाते कि नहीं। थोड़ा 1-2 पेज की स्टोरी है, लंबी है थोड़ी सी, लेकिन फास्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा, समझ आपको अच्छे से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। विक्रमादित्य हैड हेल्ड बेताल टाइटली। विक्रमादित्य ने बेताल को टाइटली यानी होता है जोर से पकड़ लिया था। क्योंकि पकड़ लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, लिया था, दिया था, पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ देखिए, ही इज फ्रस्ट्रेटेड विथ बेताल। वह क्या है, फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी से क्या हताश हो जाना, परेशान, उसे फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं। परेशान है विद बेताल यानी बेताल से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बार बार उन्हें उस पेड़ से उठा के उन्हें ले जाना पड़ता था, फिर वो कहानी का जवाब दे देते थे, फिर वापस चले जाते, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर क्या हुआ देखिए, बेताल सैड, बेताल ने कहा वाई आर यू सो एंग्री एट मी। तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, एट मी यानी मुझ पर। ठीक है, यानी कि मुझ पर तुम बहुत ज्यादा गुस्से में क्यों हो, महाराजा से बेताल पूछ रहे हैं। वाई डू यू ट्रबल मी सो मच। वाई डू यू ट्रबल यानी तुम मुझे परेशानी में, ट्रबल यानी तो परेशानी में क्यों डालते हो, सो मच यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे परेशान क्यों करते हो, क्यों डालते हो। वाई डू यू रन अवे लाइक दिस एवरी टाइम। वाई डू यू रन अवे यानी तुम ऐसे भाग क्यों जाते हो, लाइक दिस यानी इस प्रकार, एवरी टाइम यानी हर समय, यानी वही पूछ रहे हैं कि हर समय तुम ऐसे क्यों भाग जाते हो। यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। वॉट एवर आई एम डूइंग, वॉट एवर यानी जो भी, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप सभी पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं जो भी कर रहा हूं, इट इज फॉर योर गुड ओनली। इट इज फॉर ये है, फॉर यानी के लिए, योर गुड तुम्हारे अच्छे के लिए, ओनली यानी सिर्फ, ये तुम्हारे सिर्फ अच्छे के लिए है। ठीक है, विक्रम बार बार बोलते, बार बार तुम ऐसे भाग क्यों जाते हो, तब बेताल बोल रहे हैं चिंता मत करो, ये जो मैं भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, अ टाइम विल कम, समय आएगा, अ टाइम विल कम यानी एक समय आएगा, व्हेन यू विल फील, जब तुम महसूस करोगे, फील फ्यूचर टेंस, फील यानी होता है फील यानी महसूस करना, जब तुम महसूस करोगे। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, आभारी, एहसानमंद। ठीक है, जब तुम आभार महसूस करोगे, एहसानमंद महसूस करोगे, टू मी यानी मुझसे तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या एहसान किया है, आभार, मैं आभारी हूँ, इस प्रकार से तुम्हें आपको महसूस होगा, मैं जो भी कर रहा हूँ बाद में तुम्हें अच्छा लगने वाला है। ओके ठीक है, नाउ लिसन टू अनदर स्टोरी। नाउ अब, लिसन टू सुनो, अनदर स्टोरी यानी और दूसरी कहानी, उसे अनदर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कहानी सुनो। अब हर बार तो कहानी सुनाता है, तो एक कहानी और सुना रहे हैं। सो दैट, जिससे कि, है ना, या इससे कि वी पास आवर टाइम इजली, हम अपना समय आसानी से पास कर पाएंगे। पास करना बिताना, आसानी से अपना समय बिता पाएंगे। ठीक है, वही बोल रहे हैं, कहानी सुनाऊंगा तो आसानी से हमारा टाइम बीत जाएगा। तो सुनो कहानी। इफ यू विल नॉट रिप्लाई, इफ यदि, यू विल नॉट रिप्लाई तुम जवाब नहीं दोगे। ठीक है, यदि तुम जवाब नहीं दोगे, इन स्पाइट ऑफ नोइंग, इन स्पाइट, स्पाइट यानी होता है बावजूद, इन यानी में, बावजूद, ऑफ नोइंग यानी होता है जानने के बावजूद। ठीक है, क्या बोल रहा है बेताल विक्रम जी से कि यदि आप जानने के बाद भी रिप्लाई नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे, योर हेड विल स्प्लिट। ठीक है, योर हेड तुम्हारा सर, विल यानी होगा, क्या होगा देखिए, स्प्लिट, स्प्लिट यानी होता है दो टुकड़े में बढ़ जाना, विभाजित हो जाना, दो टुकड़ा हो जाना, उसे स्प्लिट बोलते हैं, बढ़ जाना। ठीक है, तो तुम्हारा सिर का क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। एंड स्कैटर, ठीक है, स्कैटर मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना, और बिखर जाएगा। ऑल अराउंड, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ,
चारों तरफ तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और चारों तरफ बिखर जाएंगे। यू नो दैट, तुम उसे जानते हो, यानी ये तुम जानते हो, क्योंकि हर बार वही वही बताता है कहानी और हर बार बोलता है जब आप जानते हो तो बताना पड़ेगा, नहीं तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं यू नो दैट, तुम वो जानते हो। विक्रमादित्य डिड नॉट से एनीथिंग, विक्रमादित्य ने डिड नॉट यानी नहीं कहा, से यानी कहना होता है, नहीं कहा, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा। ही लिसन टू हिम क्वाइटली, उसने लिसन यानी लिसन टू यानी होता है सुनना, सुना, हिम यानी उसे, क्वाइटली यानी चुपचाप, उसे चुपचाप सुना कि ठीक है भाई अपनी कहानी बताओ, कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुना। बेताल स्टार्टेड हिज स्टोरी, अब कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, कि कौन जो किसकी गलती थी, कहानी अब शुरू हो रही है। बेताल ने शुरू की अपनी कहानी, हिस यानी उसकी, या फिर अपनी का यूज़ भी करते हैं लेकिन हिस यानी उसकी होती है, उसकी कहानी शुरू की। देयर लिव्ड अ लर्न ब्राह्मण, ठीक है, एक लर्न यानी होता है बहुत ज़्यादा शिक्षित, बुद्धिमान, उसे हम लर्न बोलते हैं, ठीक है, एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था, लिव्ड यानी रहता था, देयर डमी वर्ड है। नेम्ड चूड़ावत, ठीक है, नेम्ड यानी नामक, नामक, नेम्ड यानी नामक, चूड़ावत यानी चूड़ावत नामक एक ब्राह्मण रहता था, बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। इन चूड़ापुर, ठीक है, कहाँ, चूड़ापुर में, सिटी यानी होता है नगर, आपसे भी होता है, चूड़ापुर नगर में रहता था। ही हैड अ सन, उसका एक बेटा था, हैड का यूज किसी के पास कुछ चीज़ है, सॉरी था तो हम हैड का यूज़ करते हैं, उसका एक बेटा था, जब किसी के पास कुछ चीज़ होता है या होता था तो हम हैड का यूज़ करते हैं, होता है या है किसी के पास तो हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। हुज नेम, जिसका नाम, वॉज यानी था, क्या नाम था देखिए, भद्रावत, जिसका नाम भद्रावत था, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो लर्न लाइक हिज फादर, वह था, ऑल्सो यानी भी, वह भी था, लर्न यानी होता है बुद्धिमान, ज्ञानी, लर्न यानी ज्ञानी, ठीक है, लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह वह भी ज्ञानी था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। When he grew up, जब वह बड़ा हुआ, ग्रीव अप यानी होता है बड़ा होना, ठीक है, विकास होना, ग्रीव अप बोलते हैं। His father started looking for a girl, उसके पिता ने शुरू किया, looking for a girl, looking यानी देखना, for a girl यानी एक लड़की देखना शुरू किया, for him यानी उसके लिए, भाई शादी के लिए एक लड़की देखना शुरू किया, अब ये बड़ा हो चुका है, ज्ञानी बन चुका है, सब चीज़ सीख चुका है, तो but he could not marry him in his lifetime, ठीक है, बट ही कुड नॉट, लेकिन उसने नहीं कर सका, कुड नॉट यानी नहीं कर सका, मैरी हिम यानी उससे शादी, इन हिज लाइफ टाइम यानी पूरे समय तक, यानी पूरे जीवन में, लाइफ टाइम यानी पूरे जीवन में उससे वो शादी नहीं कर सका, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, द डेथ ऑफ हिज फादर यानी उसके पिता के मृत्यु के बाद, भाई पूरे समय तो शादी नहीं किया उसने, लेकिन उसके पिता के मृत्यु हो जाने के बाद क्या किया देखिए, भद्रावत मेंटेन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज फादर, भद्रावत ने मेंटेन यानी क्या होता है, मेंटेन मतलब होता है कि किसी चीज को बनाए रखना, ठीक है, तो भद्रावत ने बनाए रखा द रिस्पेक्ट यानी होता है इज्जत, ठीक है, उसकी जो इज्जत थी ऑफ हिज फादर यानी अपने पिता की जो मान सम्मान थी, इज्जत थी, उसे बनाए रखा। बट ओनली अ फ्यू पीपल कैन कंट्रोल देयर डिजायर, लेकिन केवल कुछ ही लोग, ठीक है, कैन यानी कर सकते हैं, कंट्रोल यानी होता है नियंत्रित कर सकना, अपने आपे में ले सकना, ठीक है, कुछ ही लोग नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं देयर डिजायर, उनकी इच्छा को, यानी ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका मन नहीं था शादी करने का, लेकिन पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद उसने अपने पिताजी का मान सम्मान रखा, यानी वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन गया, लेकिन बहुत से कम लोग अपने इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी अब क्या कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। देखिए वन डे, एक दिन, क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी, शादी नहीं करूंगा ऐसे करके, लेकिन वही बोला है, हर कोई नहीं कर सकता, बाद में उसका मन हो गया। देखिए वन डे, एक दिन, भद्रावत वेंट टू वन ऑफ हिज ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्या प्रिंट हुआ ना, पता नहीं चपटा आ गया, थोड़ा ज़्यादा खिंचा गया ऐसा लग रहा है मेरे से, है ना, तो इसलिए क्या हो गया, थोड़ा सा बेकार दिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। भद्रावत वेंट टू, भद्रावत गया, टू वन ऑफ हिज यजमानास हाउस, यजमानास हाउस, यजमानास यानी होता है यजमान के, यजमान यानी आप सभी को पता है, जैसे पंडित जी हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं उसे यजमान बोलते हैं, तो यजमान के घर गए, पूजा पाठ करने हमेशा आते हैं, मिलने भी जाते हैं, तो यजमान के घर गए। देयर ही सॉ, वहां उसने देखा, देयर ही सॉ यानी वहां उसने देखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है,
उसने एक सुंदर लड़की को देखा एंड फेल इन लव, और फेल इन लव यानी होता है प्यार में पड़ जाना, ठीक है, और प्यार में पड़ गया, विथ हर यानी उसके साथ, और उसके साथ प्यार में पड़ गया। दैट गर्ल ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर लव टू हिम, उस लड़की ने ऑल्सो यानी भी, उस लड़की ने भी एक्सप्रेस्ड यानी क्या होता है, मतलब अपनी क्या होता है, अपनी भावना को व्यक्त करना, जाहिर करना, उसे एक्सप्रेस बोलते हैं। उसने भी जाहिर की हर लव टू हिम, अपने प्यार को, टू हिम यानी उससे उसके लिए जो उसका प्यार था उसे जाहिर कर दी लड़की ने भी कि हाँ भाई मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। भद्रावत एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू मैरी हर, और भद्रावत ने क्या किया, एक्सप्रेस, उसने भी जाहिर की, हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा, टू मैरी हर यानी उससे शादी करने की जो इच्छा थी उसने जाहिर कर दी कि हाँ भाई मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। सी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, उसने एक्सेप्टेड यानी होता है स्वीकार किया, ठीक है, स्वीकार कर लिया, राजी हो गई। द प्रपोजल यानी क्या होता है, जो भी प्रस्ताव होता है, पेशकश, अपनी बात उसे प्रपोजल बोलते हैं। तो उसकी जो बात थी, प्रस्ताव थी, उसे स्वीकार कर लिया। एंड बोथ वर मैरिड, और दोनों की क्या हो गई, दोनों की शादी हुई, दोनों की शादी हो गई। दैट गर्ल्स नेम, उस लड़की का नाम, वॉज यानी था, उस लड़की का क्या नाम था, देखिए लावण्यवती, ठीक है, लावण्यवती नाम था उस लड़की का जिससे शादी की। फिर क्या हुआ, देखिए इतनी स्पीड ठीक है ना, थोड़ा और स्पीड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा समझ भी तो आना चाहिए, बस 1-2 पेज और है। फिर क्या हुआ, देखिए स्टोरी बहुत अच्छी, एंडिंग देखेंगे। वन डे, एक दिन, इट सो हैपन यानी ऐसा हुआ कि, दैट यानी कि ऐसा कुछ हुआ कि, भद्रावत वेंट टू अ पाउंड, भद्रावत गया, टू अ पाउंड यानी एक तालाब गया, है ना, तालाब में गया। टू टेक बाथ यानी नहाने के लिए तालाब गया। अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ तालाब गया। अनफॉर्चुनेटली यानी क्या होता है, दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से, उसे अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं, दुर्भाग्य से। शी ड्रोन्ड इन द पॉन्ड, वह ड्रोन यानी डूब गई, इन द पॉन्ड यानी तालाब में डूब गई। वाइल टेकिंग बाथ, वाइल यानी होता है दौरान, टेकिंग बाथ यानी नहाने के दौरान क्या हो गई, डूब गई। कहाँ डूब गई, तालाब में। एंड हर बॉडी, और उसकी जो शरीर थी, रेस्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, रेस्टेड यानी होता है ठहर जाना, ठीक है, आराम करना होता है, लेकिन अब बॉडी थोड़ी आराम करेगी, रेस्टेड, ठहर गई। ऑन द बॉटम यानी होता है नीचे का सतह तालाब का, उसे बॉटम बोलते हैं। ऑफ द पॉन्ड, तालाब के नीचे सतह में ठहर गई बॉडी। एंड ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड, और ही वॉज वह नहीं था, नॉट एबल यानी होता है, एबल यानी क्या होता है, योग्य होना, ठीक है, तो वो योग्य नहीं था यानी ढूंढ नहीं पाया। टू फाइंड हिम यानी उसे खोज नहीं पाया। हर यानी उसे। इवन यहाँ तक कि आफ्टर सर्चिंग लॉन्ग टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सर्चिंग यानी खोजने के, लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय खोजने के बाद भी उसे मिला, वो उसकी जो बॉडी थी। अब देखिए, भद्रावत बिकेम मैड यानी वो क्या हो गया, बिकेम यानी कुछ चीज हो जाना, मैड यानी होता है पागल, वो पागल हो गया, पागलों की तरह हो गया। ही सेट ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, ही सेट वह बैठा, सीट का पासन सेट, वह बैठा ऑन द बैंक्स यानी क्या होता है, किनारा, ठीक है, एक बैंक तो हम जो पैसा लेन देन करते हैं, और एक बैंक यानी होता है किनारा, ठीक है, ऑफ द पॉन्ड, तो तालाब के किनारे पर बैठा। फिर क्या हुआ, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबे समय के लिए, बहुत देर तक, उसे लॉन्ग टाइम बोलते हैं, लंबे समय बैठा। लेटर यानी बाद में। ही रैन अवे, वह दौड़ा। टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, किसी की ओर, टूवर्ड्स द जंगल की ओर, टूवर्ड्स द होम, घर की ओर, टूवर्ड्स द स्कूल की ओर, किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं। टूवर्ड्स फॉरेस्ट यानी जंगल की तरफ दौड़ा। शाउटिंग हर नेम, शाउटिंग यानी होता है चिल्लाते हुए, हर नेम उसका नाम पुकारते हुए, चिल्लाते हुए दौड़ा। हिज कंडीशन वॉज लाइक अ बेगर, उसकी स्थिति, कंडीशन यानी उसकी जो स्थिति थी, वॉज यानी थी, लाइक यानी जैसे, अब बेगर यानी होता है मांगने वाला, भिखारी, ठीक है, एक भिखारी की जैसे उसकी स्थिति थी, इतना पागल हो चुका था। ही वॉज वॉन्डरिंग, वह खोज रहा था, वॉज के साथ आईएनजी वाला जो वर्ब में लगता है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, वह खोज रहा था, फ्रॉम यानी से, ठीक है, कहाँ से, देखिए कंट्री टू कंट्री यानी एक देश से दूसरे देश, ठीक है, एक देश से दूसरे देश वह उसे खोज रहा था पागलों की तरह। फिर क्या हुआ, देखिए
वॉन्डरिंग दस, वॉन्डरिंग यानी ढूंढते हुए या फिर खोजते हुए, दस यानी इस प्रकार ढूंढते हुए, ही अराइव्ड वह पहुंचा, इन कंचनपुर, ठीक है, कंचनपुर पहुंचा, खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते। अब यहां से मेरी स्टोरी शुरू होती है। क्या हुआ देखिए, देयर लिव्ड हिज फादर्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, देयर लिव्ड हिज फादर्स बेस्ट फ्रेंड यानी उसके पिता के सबसे अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, ठीक है, वहां उसके सबसे अच्छे दोस्त रहते थे पिता के। उसका नाम क्या था देखिए, वसुदेवा, यानी वसुदेव नाम था उनका। फिर क्या हुआ देखिए, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसने रिकॉग्नाइज यानी मैंने आपको बताया था कल की स्टोरी, पहचान लिया, हिम यानी उसे, उसने उसे पहचान लिया। गॉट वेरी सैड टू सी हिज कंडीशन, गॉट वेरी सैड यानी गॉट यानी हुआ, वेरी सैड यानी बहुत, सैड यानी होता है उदास हो जाना, दुखी हो जाना, बहुत दुखी हुआ। टू सी यानी देखकर, हिज कंडीशन उसकी स्थिति, उसकी ऐसी स्थिति देखकर बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया, दुखी हो गया। ही वॉन्टेड टू टेक हिम, वह चाहता था, टू टेक हिम यानी ले जाना, हिम यानी उसे ले जाना चाहता था। टू हिज हाउस, टू हिज हाउस यानी अपने घर ले जाना चाहता था, बट लेकिन भद्रावत डिडंट एग्री, ठीक है, भद्रावत डिडंट एग्री यानी भद्रावत अग्री नहीं हुआ। अग्री यानी क्या होता है, एग्री यानी होता है सहमत होना, ठीक है, मंजूर, सहमति, वह सहमत नहीं हुआ। फॉर हिम सहमत नहीं हुआ, फॉर इट यानी इसके लिए, घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वसुदेव सैड टू हिज वाइफ, वसुदेव ने उसकी पत्नी से कहा, टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है, ट्यूसडे यानी मंगलवार, थर्सडे ट्यूसडे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ट्यूसडे यानी मंगलवार, थर्सडे यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, तो आज मंगलवार है, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। प्रिपेयर सम खीर, कुछ खीर बनाओ, फॉर हिम यानी उसके लिए खीर बनाओ। सी कुक्ड खीर, उसने खीर पकाई, कुक्ड यानी पकाना, खीर पकाई, फॉर हिम यानी उसके लिए। एंड गेव इट, और इसे दिया, इसे या फिर उसे, इट इसे भी होता है, इट उसे के लिए भी यूज करते हैं, पास्ट टेंस में उसे बोल देते, ठीक है, और उसे दिया। टू हिम यानी उसे, किसे, भद्रावत को खीर दे दिया। बट ही डिडंट ईट इट, लेकिन ही डिडंट, उसने, डिडंट यानी डिड नॉट यानी नहीं, ईट यानी खाया, नहीं खाया, इट यानी इसे या फिर उसे, मैंने बताया ना उसे यानी खीर को, लेकिन उसने ये ईट यानी खाना, ये इट यानी इसे या फिर उसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने में कैसे लग रहा है, ही डिडंट ईट इट, ऐसे लग रहा है 2 बार ईट बोल दिया मैं, तो समझ आ गया आपको, लेकिन उसने उसे नहीं खाया, खीर को नहीं खाया। जस्ट टुक इट यानी सिर्फ उसे ले लिया, जस्ट यानी सिर्फ, टुक इट यानी टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, टेक का पास्ट टुक, इट यानी उसे ले लिया खीर को। एंड सेट आउटसाइड, और बैठा, आउटसाइड यानी बाहर, द हाउस यानी घर के बाहर बैठा, इन द गार्डन यानी गार्डन में, और गार्डन में घर के बाहर, गार्डन आपसे पता बगीचा, उद्यान में बैठ गया। फिर क्या हुआ देखिए, बस इसके बाद एक पेज और फिर हो जाएगा। नाउ अ पॉइजनस स्नेक, अब एक जहरीला, पॉइजनस यानी जहरीला, पॉइजन यानी जहर, पॉइजनस यानी जहरीला, स्नेक सांप, लिव्ड इन द रूट, लिव्ड यानी रहता था, इन द रूट यानी होता है जड़, है ना, जड़ में रहता था, ऑफ द ट्री यानी पेड़ के जड़ में रहता था। इट केम, वह आया, आउट, केम आउट यानी होता है बाहर आना, वह बाहर आया। ऑफ इट्स बरो, इट्स यानी उसके, बरो यानी क्या होता है, बिल, ठीक है, बरो यानी बिल, यानी हम क्या बोल सकते हैं, बरो यानी बिल होता है, जो खोखला चीज होता है ना उसे भी बरो बोलते हैं, जहाँ पे खोखला जगह होता है ना उसे भी बरो बोलते हैं। तो अपने बिल से, बरो से क्या हुआ, बाहर आया। स्पिट इट्स पॉइजन, स्पिट यानी होता है थूकना, ठीक है, स्पिट यानी थूकना होता है, यानी फुंकार मार के जो जहर बाहर फेंकते हैं उसे स्पिट बोलते हैं। इट्स पॉइजन, उसकी जहर को उसने क्या किया, थूका यानी बाहर निकाला। इन दैट खीर, उस खीर पर। एंड और वेंट अवे यानी वहां से चला गया, और चला गया। भद्रावत वॉज सो लॉस्ट इन हिज आइडियाज, ठीक है, और भद्रावत वॉज यानी भद्रावत क्या था, सो लॉस्ट यानी उसने क्या कर दिया था, खो दिया था, लॉस्ट यानी खो देना। इन हिज आइडियाज, आइडियाज यानी क्या होता है, आइडिया यानी भाई उपाय भी होता है, आइडिया यानी विचार भी होता है ना, जो सोचने समझने का जो विचार था उसे उसने खो दिया था। अब देखिए भद्रावत वॉज, सॉरी यहाँ तक तो हो गया था, खो दिया था कि ही कुडंट नो इट,
वो अपना इतना विचार खो चुका था, अपना माइंड इतना उसका खो चुका था कि ही कुडंट नो इट, वह उसे नहीं जान पाया। नो इट यानी उसे नहीं जान सका कि सांप आया, खीर में जहर को उसने निकाला, वो नहीं जान पाया। आफ्टर दैट उसके बाद भद्रावत एट दैट, भद्रावत ने एट यानी खाया, ईट का पास्ट टेंस एट, ईट एट ईटन होता है ना, पास खाया के लिए हम एट का यूज करेंगे। भद्रावत ने खाया दैट खीर यानी उस खीर को, एंड और इन अ लिटिल वाइल, लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में ही फेल्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, द इफेक्ट यानी उसका जो प्रभाव, ठीक है, उसका जो प्रभाव था, ऑफ द पॉइजन यानी उस जहर का प्रभाव था, वो उसे महसूस हुआ। थोड़ा भाई लगेगा ही, एकदम दम घुटे टाइप से, खून का ब्लॉक होने लगता है। ही रश टू द डोर ऑफ द हाउस, रश, रश यानी होता है तेजी से दौड़ना, सरपट भागने से रश बोलते हैं। वह तेजी से दौड़ा टू द डोर यानी दरवाजे की तरफ, ऑफ द हाउस घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा, एंड साउटेड और चिल्लाया, यू हैव गिवन मी पॉइजन, यू हैव गिवन, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिया है, लिया है, इस प्रकार से। यू हैव गिवन मी पॉइजन, तुमने मुझे जहर दिया है, देखिए दिया है, ठीक है, लिया है, दिया है, तुमने मुझे जहर दिया है। एंड सेइंग दिस, और ऐसा कहकर, फेल डाउन नीचे गिर गया, एट द डोर ओनली यानी सिर्फ दरवाजे में वो क्या हो गया, गिर गया। ही हैड डाइड, वह मर चुका था, ठीक है, देखिए चुका था, चुकी थी, हैड के साथ डाइड थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ही हैड डाइड यानी वह मर चुका था। मैंने बताया ना दिया था, लिया था, तो यहाँ पे दो चीज मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखिए हैव के साथ गिवन थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी लिया है, दिया है, यू हैव गिवन मी पॉइजन, तुमने मुझे जहर दिया है। अब यही यू हैड होता तो तुमने मुझे जहर दिया था, ऐसे हो जाता। अब यहाँ पे ही हैड, तो यहाँ पे दिया था, लिया था वाला भी हो सकता है, लेकिन चुका था, चुकी थी के लिए भी हम हैड का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म में। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड डाइड, वह मर चुका था, ऐसे, ठीक है। ही हैव डाइड तो नहीं, वह मर चुका है, ऐसे हो जाता, ठीक है। ही हैज, क्योंकि ही के साथ हैज का यूज होता है, ही हैज डाइड, वह मर चुका है। ही हैड डाइड, वह मर चुका था, वह मर चुका था। वसुदेव गॉट वरीड सीइंग हिम, वसुदेव गॉट वरीड यानी उसे चिंता हुई, सीइंग हिम यानी उसे देखकर, फॉलिंग डाउन यानी नीचे गिरते हुए देखकर, यानी नीचे गिरा हुआ देखकर उसे क्या हुआ, चिंता हुआ। लाइक दिस, इस प्रकार गिरते हुए, गिरा हुआ देखकर, लाइक दिस है ना, इस प्रकार गिरा हुआ देखकर वसुदेव को चिंता हुई। ही अब्यूज्ड हिज वाइफ, और उसने अब्यूज करना यानी क्या, दुर्व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना, गालियां वालियां देते तो अब्यूज कर रहे हो बोलते हैं, वही बुरा बर्ताव। ही अब्यूज्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। दैट यानी कि सी हैड किल्ड अ ब्राह्मण, ठीक है, सी हैड किल्ड यानी तुमने ब्राह्मण को मार दिया, मार दिया, तुमने ब्राह्मण को मार दिया, एक ब्राह्मण को मार दिया। ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। सी हैड गिवन हिम पॉइजन, उसने उसे जहर दिया, ठीक है, उसने उसे जहर दिया था। सिंस सी वॉज इनोसेंट, सिंस क्योंकि, सिंस यानी चूंकि, क्योंकि होता है। सी वॉज इनोसेंट, वह इनोसेंट थी, मासूम थी, निर्दोष थी, इनोसेंट बोलते हैं मासूम, ठीक है, क्योंकि वो मासूम थी। हियरिंग दिस ब्लेम, हियरिंग यानी सुनकर, दिस ब्लेम यानी इस, ब्लेम यानी क्या होता है, किसी के ऊपर दोष ठहराना, दोषी मानना, उसे ब्लेम बोलते हैं, ऐसे है ना, इस दोष को, उसे दोषी ठहराना को ब्लेम बोलते हैं, यानी उसे दोषी ठहराते हुए सुनकर शी कमिटेड सुसाइड, उसने कमिट करना सुसाइड यानी उससे सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, ठीक है, कमिट करना यानी कुछ चीज़ करने को कमिट बोलते हैं। उसने क्या कर ली, सुसाइड कर ली। सुसाइड आप सभी को पता है, सुसाइड यानी होता है आत्महत्या, ठीक है, तो उसने आत्महत्या कर ली। जंपिंग इन द वेल यानी, वेल यानी क्या होता है, कुआं, यानी कि किसमें, कुआं में कूदकर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कुआं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। भाई किसी के ऊपर भी ब्लेम लगाएंगे, गलती तो हर कोई नहीं सुन सकता। फिर क्या हुआ देखिए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आफ्टर सेइंग दिस बेताल, अब देखिए बेताल उसे अब सवाल पूछ रहे, तो कहानी आपको यहाँ तक समझ आ गई, क्या क्या हुआ, जहर किसने, सांप ने ऐसे किया, अब वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसने क्या किया, अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाया और उसकी पत्नी ने क्या कर लिया, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आफ्टर सेइंग दिस, ऐसा कहकर बेताल सैड, बेताल ने कहा, क्या कहा देखिए, टू विक्रमादित्य, विक्रम का नाम विक्रमादित्य था, राजा विक्रमादित्य से कहा,
नाउ विक्रमादित्य, अब विक्रमादित्य, डू जस्टिस यानी न्याय करो, डू यानी करना, जस्टिस यानी होता है न्याय, न्याय करो। वॉज वसुदेव टू बी ब्लेम्ड, ठीक है, वसुदेव को ब्लेम करना चाहिए था, ठीक है, यानी उसे दोषी मानना चाहिए था। फॉर हर डेथ यानी उसके मृत्यु के लिए, वसुदेव यानी जो उसके पत्नी का जो पति था ना, जो उसके पिताजी के दोस्त, उसे वसुदेव नाम था। क्या वसुदेव को दोषी ठहराना चाहिए, वो दोषी था। शुड ही बी पनिश फॉर दिस और नॉट, शुड यानी चाहिए, ही बी क्या उसे पनिशमेंट देना चाहिए, फॉर दिस और नॉट इसके लिए, इसके लिए क्या हमें वसुदेव को दोष देना चाहिए कि उसकी पत्नी भी मर गई और वो भी मर गया, दोषी ठहराना चाहिए। तो फिर क्या बोल रहे देखिए, और भद्रावत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या भद्रावत इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल यानी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, फॉर दिस यानी इसके लिए क्या भद्रावत जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वसुदेव है कि भद्रावत है। बिकॉज ही ब्लेम वसुदेवास वाइफ, क्योंकि उसने वसुदेव की जो पत्नी थी उस पर उसे दोषी ठहराया था, ब्लेम लगाया था, दोषारोपण किया था, इसलिए क्या भद्रदेव को हम माने, भद्रावत को माने दोषी। व्हाट इज योर जजमेंट, तुम्हारा न्याय क्या है। जजमेंट यानी क्या होता है यहाँ पे जजमेंट, तो जजमेंट का मतलब क्या होता है, यानी तुम्हारी जो निर्णय जो लेते हैं ना उसे जजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है या फिर तुम्हारा जो निर्णय है उसे हम जजमेंट कहते हैं। फिर विक्रमादित्य सेड, विक्रमादित्य ने कहा, क्या कहा देखिए, वसुदेवा इज इनोसेंट, ठीक है, वसुदेव क्या है, इनोसेंट है, मासूम है। इन दिस इंसिडेंट यानी इनोसेंट यानी निर्दोष भी होता है, ठीक है, इनोसेंट यानी निर्दोष भी होता है, मासूम भी बोलते हैं, इनोसेंट को निर्दोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, वसुदेव निर्दोष है इस इंसिडेंट यानी होता है इस जो ये जो इंसिडेंट मतलब घटना, ठीक है, ये जो घटना हुई उसमें वसुदेव क्या है, निर्दोष है। ही अब्यूज हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, अब्यूज किया। मैंने आपको बताया था, फिर बार बार वही याद नहीं आता है कई बार। अब्यूज करने आने क्या होता है, दुर्व्यवहार करना, उसने दुर्व्यवहार किया था। विदाउट नोइंग द फैक्ट, बिना जाने हुए, फैक्ट यानी होता है सच्चाई, ठीक है, बिना सच्चाई को जाने हुए अपनी पत्नी का उन्होंने क्या किया, अब्यूज किया। एंड सी कमिटेड सुसाइड, और उसने सुसाइड कर लिया। एंड वसुदेव ऑल्सो डिडंट नो, ठीक है, और वसुदेव भी ये नहीं जानता था कि अ स्नेक हैड स्पाइट, ठीक है, सो स्पीट इट्स पॉइजन, कि सांप ने क्या किया है, अपने जहर को, और वसुदेव भी नहीं जानता था कि जो सांप ने क्या किया था, जहर को इन हिज खीर यानी उसके खीर में, मतलब फुंकार मार के बोलते हैं, थूक देना, जहर डाल देना, कि सांप ने उसमें खीर मिलाया था, समझ लीजिए, ठीक है। देन हु इज एट फॉल्ट, तो कौन गलती पर है, किसकी गलती है। विक्रमादित्य सेड, विक्रमादित्य सेड यानी विक्रमादित्य ने अब कहा, क्या कहा देखिए, इट इज द ग्रेटेस्ट सिन टू ब्लेम, इट इज ग्रेटेस्ट यानी महान पाप होता है, सिन यानी पाप, ये महान पाप होता है। टू ब्लेम अदर यानी दूसरे पर ब्लेम करना, दोष ठहराना। विदाउट एनी रीजन, बिना कोई रीजन यानी बिना कोई कारण जाने हुए। नोबडी वॉज एट फॉल्ट यानी किसी की भी गलती नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, किसी की भी गलती नहीं है। बेताल आज, बेताल ने पूछा, व्हाट अबाउट द स्नेक, सांप के बारे में क्या, यानी सांप के बारे में क्या बोलते हो, अबाउट यानी के बारे में, भाई सांप ने जहर डाला था उसमें, तो सांप के बारे में क्या बोलते हो। इज इट नॉट एट फॉल्ट, क्या वह दोषी नहीं है, नो नहीं। बिकॉज स्पिटिंग पॉइजन, क्योंकि स्पिटिंग पॉइजन यानी क्या होता है, जहर निकालना, ठीक है, जहर निकालना क्या है, जहर थूकना, जहर निकालना, वो क्या होता है, इज इट्स नेचर, ये उसकी नेचर है। नेचर ने प्रकृति, प्रकृति यानी उसका ये आदत है, उसका व्यवहार है, उसकी यही प्रकृति है। सांप जहर छोड़ता ही है, तो उसमें इसकी कोई दोष नहीं है, मतलब सांप का भी दोष नहीं है। अब बेताल आज, बेताल फिर पूछ रहे हैं, बस इतना ही बचा है, बड़ा बड़ा इस बार थोड़ा क्लियर दिखेगा, बस इतना ही है, ख़त्म हो जाएगा। अब बेताल ने फिर पूछा, यहाँ तक तो हो चुका था, सॉरी यहाँ तक तो पूरा हो चुका था, हाँ ये नेचर तक हो। फिर बेताल आज, फिर क्या हुआ देखिए,
व्हाट अबाउट भद्रावत हिमसेल्फ, और भद्रावत खुद के बारे में क्या, हिमसेल्फ यानी खुद के बारे में, है ना, यानी जो खुद भद्रावत था उसके बारे में क्या है, उसके बारे में बताओ, वो दोषी क्यों नहीं है, उसने ही तो बोल दिया कि तुमने जहर मिलाया करके, जबकि वो जानता नहीं था। विक्रमादित्य सेड, अब विक्रमादित्य ने सेड यानी कहा, विक्रमादित्य ने क्या कहा देखिए, ही कुड बी, वह हो सकता है, कुड बी यानी हो सकना, ठीक है, वह हो सकता है, बट लेकिन फिर क्या बोल रहा है, लेकिन ही वॉज नॉट, वह नहीं था। देखिए वह हो सकता है दोषी, लेकिन वह नहीं था, क्यों नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही हैड गॉन, वह हो चुका था, मैंने चुका था, चुकी थी लिया था, ही हैड गॉन क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वह हो चुका था, मैड यानी पागल, वह पागल हो चुका था, एंड और एक पागल आदमी, देखिए मैडमैन में क्या होता है, एक पागल आदमी हैज नो सेंस, उसके पास कोई सेंस नहीं होता, सेंस यानी सोचने समझने की शक्ति, उसके पास कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, ऑफ एनीथिंग यानी कुछ भी सोचने समझने की शक्ति एक पागल के पास नहीं होता है, और उस समय वह तो पागल ही था, अपने पत्नी के उसमें वियोग में पागल हो गया था, तो उसकी कोई गलती नहीं है। बेताल ने फिर पूछा, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो कौन है रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, फॉर दिस, इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई, उसे भी नहीं है बोल रहे, उसे भी नहीं बोल रहे, सांप को भी नहीं बोल रहे हो, पत्नी तो खैर थी ही नहीं जिम्मेदार, तो बताओ कौन जिम्मेदार है। विक्रमादित्य सेड, विक्रमादित्य ने कहा, इनफैक्ट नोबडी, इनफैक्ट यानी क्या होता है, इनफैक्ट यानी सच तो ये है, सच्चाई तो ये है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफैक्ट यानी वास्तव में, सच्चाई वास्तव में, नोबडी वास्तव में सचमुच में कोई भी नहीं है, नोबडी यानी कोई नहीं, इट वॉज ऑल डेस्टिन लाइक दिस, डेस्टिन यानी क्या होता है, डेस्टिन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये किस्मत, ये भाग्य में था, लाइक दिस यानी ऐसा होना भाग्य में था, यानी उसका वो भाग्य में ही था कि उसे मरना ही था, तो ये दुनिया भर का हुआ, उसकी पत्नी डूब गई, मिली नहीं लाश, तो वहाँ गया, फिर नहीं खाऊंगा खीर बोले तो भी खीर बनवा दिया, क्योंकि मंगलवार है बनवा दिया, बाहर रख दिया, वो भी वहीं पे खीर खा लेता तो नहीं मरता, उसे लेके बाहर चले गया और वहाँ पे बगीचे में रख दिया, वो भी पेड़ के नीचे रख दिया जहाँ पे सांप का बिल था, वो तो पागल जैसा हो गया था, उसे कुछ नहीं पता था, अब सांप के पास भाई खीर है, दूध है, तो वो तो मुँह मारेगा ही, जहर आ गया, तो ये क्या था, ये डेस्टिन था, ये भाग्य में था ऐसा होना, किसी की गलती नहीं है, जानबूझ के किसी ने कुछ नहीं किया। विक्रमादित्य गॉट साइलेंट आफ्टर सेइंग दिस, विक्रमादित्य शांत हो गए, आफ्टर सेइंग दिस यानी ऐसा कहने के बाद, एंड बेताल ऑल्सो डिड नॉट लाफ, अब बेताल इस बार भी, है ना, ऑल्सो यानी भी, डिड नॉट लाफ यानी नहीं हंसा, वो इस बार नहीं हंसे, हर बार हंसते थे जोर जोर से, इस बार नहीं हंसे, क्योंकि भाई कोई मर गया है तो क्यों हंसेंगे। एट दिस टाइम, और इस समय, ही जस्ट सेड, उसने केवल कहा, यू आर राइट, तुम सही हो विक्रमादित्य, तुम सही हो। विक्रमादित्य वॉज मूविंग टूवर्ड्स, विक्रमादित्य आगे बढ़ा, मूविंग यानी आगे बढ़ना, टूवर्ड्स यानी की तरफ, की ओर, किसकी ओर आगे बढ़ा, द क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन यानी होता है जो अंतिम संस्कार करते हैं, शमशान घाट, तो अंतिम संस्कार, ठीक है, दाह संस्कार करते हैं वाले मैदान पे पहुंचा, आगे बढ़ा। दे हैड कम, वो पहुंच चुके थे, मोर देन हाफ द वे यानी आधे रास्ते से, वे यानी रास्ता होता है, आधे रास्ते से भी ज्यादा पहुंच चुके थे। बेताल सेड, बेताल ने कहा, बस इतना ही है, खत्म ही हो गया स्टोरी। विक्रमादित्य चेंज योर पाथ, ठीक है, विक्रमादित्य अपने रास्ता को बदलो, टेक द राइट पे, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये पाथ होता है, पाथ यानी क्या होता है, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है, तो सही रास्ता चुनो। दिस टाइम इज फॉर अ पॉइजनस स्नेक टू अपेयर, इस समय, ठीक है, जहरीला सांप क्या होगा, अपेयर यानी क्या होता है, प्रकट होना, सामने आएगा, सामने आ जाएगा इस समय, तो तुम रास्ता बदल लो। विक्रमादित्य ओबेड हिम, विक्रमादित्य ने आज्ञा मानी, ओबेड यानी आज्ञा मानना, ओबेडियंटली बोलते थे ना, है ना। ही वॉज हैप्पी एज बेताल, वह बेताल से खुश था, वॉज प्रोटेक्टिंग हिज लाइफ ऑल्सो, कि बेताल ने उसका क्या बचा रहा था, जान बचा रहा था, हिज लाइफ ऑल्सो यानी उसकी जान को भी बचा रहा था। तो भाई ये थी स्टोरी आप सभी को समझ आ गया। मेन स्टोरी तो यही था कि भाई गलती किसकी थी, तो आप सभी को पता चल गया कि गलती किसी की नहीं थी, ये उसके भाग्य में था। तो ये थी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी जिसको मुझे बहुत समय लगा, लगातार मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, तो यदि थोड़ी भी पसंद नहीं आज की स्टोरी तो कभी भी सॉरी, आप लोग जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लगातार बोलते बोलते कई बार ऐसे वर्ड का मीनिंग पता होता है लेकिन ध्यान में नहीं आता, माइंड में नहीं आता, इतने सारे वर्ड की मीनिंग वो भी हिंदी में समझाना थोड़ा आप सभी को पता कितनी कठिन बात है, क्योंकि पढ़ते आता हूँ, ट्रांसलेशन करते आता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ तो कुछ है नहीं कि भाई देखो और पढ़ दो, वो तो बहुत आसान होता है, तो वो चीज़ तो मैं करता नहीं हूँ, बिल्कुल आप लोग के सामने लाइव, आप लोग जानते हैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता हूँ। थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।